फेसबुक मोनेटाइजेशन अब खत्म है। फेसबुक मोनेटाइजेशन का अब कोई फ्यूचर नहीं बचा। फेसबुक मोनेटाइजेशन से अब फेसबुक पे काम करके कोई फायदा नहीं। फेसबुक मोनेटाइजेशन का अभी कोई वैल्यू नहीं। ना जाने कितने सारे अभी आप लोगों के मन में ख्यालात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो आज बात करूंगा फेसबुक मोनेटाइजेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है, प्रेजेंटली फेसबुक मोनेटाइजेशन का हालत क्या है और आगे चल के फेसबुक मोनेटाइजेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है। सारे चीज पे बात करूंगा, सारे चीज पे मैं थोड़ा बहुत लाइट दूंगा। आप लोग वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। दोस्तों अभी आप लोगों के सामने जो स्टेट में खोल के रखा हूं, यह 1 अप्रैल से 11 अप्रैल का डेटा। आप लोगों को भली बात मालूम है, मार्च महीने में फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे काफी सारे ग्लिच, बग, एरर आया हुआ था, जो कि धीरे धीरे सॉर्ट आउट भी हुआ है और कुछ कुछ अभी भी बाकी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे अभी भी अपडेट बैकएंड में चल रहा है। आप लोगों को पता नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग ट्रांसपेरेंट रहो फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर जो है डिमोटिवेटेड हो चुका है। अर्निंग नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं बढ़ रहा है, रीच नहीं है, शेयर नहीं हो रहा है कंटेंट, और ना जाने कितने सारे मन में गलत ख्यालात आ रहे हैं। क्या हमें आगे चल के फेसबुक प्लेटफॉर्म पे काम करना है कि नहीं करना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अप्रैल से 11 अप्रैल यानी कि ऑलमोस्ट 11 दिन का अर्निंग में खोल के बैठा हूं और यहाँ पे आप अर्निंग देख लो। यहाँ पे कितना है, 897 रुपीस नहीं, डॉलर है। अब 11 दिन का ही इतना डॉलर बन चुका है और यहाँ पे देख सकते हो 45% जो है बूम हुआ, जो कि मार्च महीने में थोड़ा ढीला पड़ गया। दोस्तों यहाँ पे अभी स्टेट आप लोग देख लो, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके 3 अप्रैल तक थोड़ा डमाडोल था अर्निंग पे, यानी कि अर्निंग कंपैरिजन करूं बाकी के डेट का तो थोड़ा कम था। उसके बाद छलांग लगाया, फिर डाउन हुआ और फिर ऑलमोस्ट 7 अप्रैल से आप कह सकते हो डेटा फिर से ऊपर चढ़ा और फिर थोड़ा डाउन, यानी कि अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, एक नपी तुली अर्निंग अभी चल रहा है। हालांकि वो अर्निंग हो सकता है किसी किसी के केस पे कम हो रहा है अप्रैल महीने में, मगर 11 अप्रैल तक डेटा दिखा रहा हूं ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का, जिसका एक हैंडसम रेवेन्यू अभी तक जनरेट हो चुका है, जबकि अभी और 3 हफ्ता बाकी। 3 हफ्ते में अगर इसको मैं 3 गुना कर दूं तो आप समझ सकते हो कितना हैंडसम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का यहाँ पे बात कर रहा हूं, कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट, इधर उधर का कंटेंट डालने वाले का कोई जिक्र नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों और एक स्टेट लेता हूं, ये भी 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल का डेटा आप लोगों के सामने खोल के रखा हूं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट अर्निंग फॉर वीडियो पे इजाफा है 4.3%, थोड़ा कम है मगर फिर भी बढ़ रहा है। और 3 अप्रैल तक आप देख सकते हो यहाँ पे भी डमाडोल था और 3 अप्रैल के बाद से आप देख सकते हो अर्निंग छलांग लगाया और अभी अप्स एंड डाउन चल रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 11 दिन का यहाँ पे $284 इनकम कर चुका है। अब बात करूंगा और एक पेज का, यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक का डेटा दिखा रहा हूं। हाँ, यहाँ पे एक चीज क्लियरिफाई कर दूं, काफी सारे क्रिएटर का ये मेरे पे आप कह सकते हो क्वेश्चन रहता है कि सर आप बड़े बड़े पेजों का अर्निंग मत दिखाओ, छोटा पेज क्या कर रहा है वो बताओ। तो छोटा पेज ही आज इस वीडियो पे लेके आया। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक का जो अर्निंग है वो है 107, जो कि कम है। और आप देख सकते हो 3 अप्रैल के बाद ही ये भी बढ़ा है। यहाँ पे एक मतलब दिखने के लिए मिल रहा है, एक वे दिखने के लिए मिल रहा है, जो कि कम ज्यादा हर पेजों के स्टेट में एक जैसा दिख रहा है। तो 3 अप्रैल तक कम था, उसके बाद से अर्निंग बढ़ा है और डाउन अप डाउन अप डाउन अप चल रहा है। यहाँ पे तो 179% का इजाफा हुआ है अर्निंग। अभी यहाँ पे भी $100 से ज्यादा हो गया है 11 दिन में और 3 वीक बाकी है, तो ये भी कमा लेगा $400 प्लस। अब दोस्तों और एक पेज दिखाता हूं यहाँ। अब इस पेज से आप लोगों को काफी कुछ ज्ञान देने वाला, क्यों या आगे चल के पता चलेगा। ये पेज का स्टेट देखो, थोड़ा डिफरेंट है, सिर्फ अर्निंग नहीं है, साथ में आरपीएम, सीपीएम अभी तक शो कर रहा है, जो कि फेसबुक के अपडेट के हवाले से हट जाना चाहिए था मगर नहीं हटा है। मगर अपडेट ये है कि आरपीएम वाला पेज जो लास्ट महीने में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था एज कंपेयर टू न्यू अर्निंग, जो कि सिर्फ प्ले के ऊपर अर्निंग दे रहा था, उसके कंपैरिजन में अब देखा जा रहा है कि यहाँ पे आरपीएम सीपीएम वाला जो भी चंग पेजेस बाकी रह गया है, जिन पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, उन पेजों पे भी अब आरपीएम धीरे धीरे डाउन होना शुरू हुआ और अच्छा खासा डाउन हो गया। लास्ट महीने इस पेज का अच्छा खासा आरपीएम था, अब डाउन है और सीपीएम भी डाउन है और अर्निंग भी इस वजह से डाउन है आरपीएम वाला पेजों का। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को क्लियरिफाई करना चाहूंगा, आप लोग मेरे साथ एग्री हो या डिसएग्री हो जरूर बताना। आरपीएम पेजों का अर्निंग अप्रैल मंथ पे जरूर कम हुआ है, मगर न्यू
अर्निंग सिस्टम में यानी कि सीपीएम आरपीएम गायब होके जो पेजों पे सिर्फ प्ले के हिसाब से अर्निंग मिल रहा है, जिनका एस्टिमेटेड अर्निंग सेक्शन में ये वाला ये सारे डेटा गायब हो चुका है, प्ले के ऊपर बेस्ड करके अर्निंग दे रहा है, उन पेजों का अर्निंग कंपैरिजन आरपीएम वाला पेज अभी अप्रैल महीने पे देखने के लिए मिल रहा है, बढ़ गया है। आपका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैंने काफी सारे क्रिएटर्स से डिस्कशन के तहत ये मालूमात किया कि हाँ, न्यू अर्निंग सिस्टम वाले जितने भी पेजेस है उन पे कम ज्यादा मगर अर्निंग बढ़ा। आरपीएम वाला जितने भी पेज है वो मार्च महीने के कंपैरिजन करो अप्रैल महीने में तो डाउन हुआ है, और ये आप लोगों के सामने एक जीता जागता उदाहरण है, एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। तो आरपीएम वाला पेज अगर आपका है तो आपका डाउन हुआ है कि नहीं बताना, या आप हो गया है ये भी बताना, ताकि एज ए कम्युनिटी हमें पता चले। दोस्तों और एक पेज का दिखाऊंगा, छोटे पेज सारे लेके आया हूं, फर्स्ट से लेके 11 का अर्निंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो $91.56 का अर्निंग हुआ है, जो कि 83.2% कम है। तो ऐसा नहीं हर पेजों पे अर्निंग बढ़ा है, ये देखो ये इसका उल्टा हुआ है। अप्रैल 3 के बाद से जहां पे दूसरे पेजों का अर्निंग बढ़ा है, इसका घटा है, एक नपी तुली चला, अब अर्निंग अप हो रहा है धीरे। यहाँ पे तो बिल्कुल डाउन था, फिर डाउन 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 डाउन, अब अप हुआ है। यानी कि जो डाउन फ्रेज आया था इस पर्टिकुलर पेज के केस पे, अब फिर से ये अप होना शुरू हुआ। वो लाइव का ही अर्निंग बोलो, इंस्ट्रीम एड का ही अर्निंग बोलो, डाउन हुआ। तो ये भी काफी सारे पेजों पे ये पैटर्न भी दिखने के लिए मिला है। आप उनमें से एक हो कि नहीं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता। अगला दोस्तों और एक पेज लेके आया हूं, इसका भी फर्स्ट से लेके 11th का डेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। हैंडसम रेवेन्यू जनरेट कर चुका है, 143% का अर्निंग इजाफा हुआ है, और ये देख सकते हो इसका भी 4 अप्रैल तक अर्निंग डाउन था और उसके बाद छलांग लगाया, और अभी उतना भी अच्छा नहीं है मगर उतना भी बुरा नहीं है, चल रहा है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अर्निंग कम ज्यादा डिपेंड ऑन आपका पेज क्वालिटी, आपके पेज का ट्रांसपेरेंसी, आपके पेज का एंगेजमेंट, आपके पेज का रीच, वो सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करके अर्निंग ज्यादा कम हुआ है। मगर आरपीएम वाला पेजों का अर्निंग मतलब मैं कह सकता हूं कि कम हो चुका है, अभी कम हुआ है। आपका हुआ है कि नहीं पता नहीं, मगर कम हुआ। ये कितना दिनों तक सस्टेन करेगा आरपीएम वाला सिस्टम मुझे पता नहीं, क्योंकि एज पर फेसबुक अपडेट ये अभी तक हट जाना चाहिए था, मगर अभी तक हटा नहीं है। बाकी दोस्तों फेसबुक पे काफी सारे चीजें अपडेट चल रहा है, जैसे कि मान लो ये एक वीडियो मैंने, पहले क्या होता था, प्ले वाला जो हिस्सा था वो सिर्फ रील्स के लिए शो कर, अब मैंने देखो 7 मिनट का वीडियो डाला, उस पर भी कितना प्ले हुआ, इसका डेटा शो करना शुरू किया है। ये पहले नहीं हुआ करता था, सिर्फ रील्स प्ले शो करता था, अब वीडियो का भी प्ले शो कर रहा है। और बहुत सारे वीडियो पे जो व्यू सेक्शन होता है, मोबाइल से अगर आप देख रहे होंगे सारे वीडियो को स्क्रॉल करके, तो देखना व्यू के जगह पे अभी प्ले बिट गया है। सारे वीडियो का नहीं, कुछ कुछ वीडियो का प्ले बिट गया है, कुछ कुछ वीडियो पे अभी भी जो है व्यू ही आ रहा है। मगर आगे चल के ये सारे चीज जो है डेटा जो है प्ले में चेंज होगा, और तब आप अगर कोई भी आपके उस पर्टिकुलर वीडियो को ऐसे ओपन करोगे, जैसे मैं अभी ओपन कर रहा हूं, तो आपको एक ऑप्शन ज्यादा दिखेगा, वो है ये वाला प्ले। तो आप कोई भी वीडियो को पहले देखते थे तो उस पे 3 सेकंड का व्यू, 1 मिनट का व्यू, मिनट व्यू, ये सब दिखने के लिए मिल रहा था। अब यहाँ पे और एक डेटा ऐड कर दिया गया है, वो है प्ले, और इसी डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा आपका अर्निंग, इन स्ट्रीम अर्निंग। ये जो आप अप्रोक्सीमेट अर्निंग अभी सिस्टम देख रहे हो ना, यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बाकी डेटा नहीं है, आरपीएम, सीपीएम, एड इंप्रेशन कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा तो रहेगा अप्रोक्सीमेट इन स्ट्रीम एड अर्निंग, यही रहेगा। और यहाँ पे ही आपका अर्निंग शो करेगा, और ये पूरा डिपेंड करेगा आपका प्ले के ऊपर। तो ये जो अभी न्यू डेटा सेक्शन है वो अभी फेसबुक के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है, और उसके साथ वीडियो प्लेयर यानी कि जो आप फेसबुक के अंदर वीडियो को प्ले करते हो, वो एक सिंगल वीडियो प्लेयर के अंदर हर टाइप का वीडियो प्ले होगा। वो 1:1 हो, 16:9 हो, 9:16 हो, 4:5 हो, 4:3 हो, सारे एक ही फॉर्मेट पे अभी दिखने के लिए मिलेगा। तो वो भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसके वजह से हो सकता है अप्स एंड डाउन आपके रीच और आपके अर्निंग पे दिखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि एल्गोरिदम में बग आता है। बहुत सारे फेसबुक के एल्गोरिदम में बग है, पिछले महीने भी था, इस महीने भी होगा, क्योंकि अपडेट चल रहा है बैकएंड में। जैसे ये सारे अपडेट फिक्स हो जाएगा, आपका जो अर्निंग है वो स्टेबल हो जाएगा। यहां पे कहना चाहूंगा, अर्निंग फेसबुक का कहीं से भी डेड हो गया है ऐसा नहीं है, अर्निंग अभी भी हैंडसम बन रहा है, और फेसबुक आगे चल के फेसबुक का वैल्यू नहीं रहेगा ऐसा
हम तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इसका भी आप लोगों को जीता जागता उदाहरण दे दे। यहाँ पे मैंने सर्च किया आज के डेट पे मेटा स्टॉक, तो यहाँ पे देख सकते हो मेटा स्टॉक ग्रीन में जा रहा है, अप में जा रहा है। ये जो देख रहे हो ये रुपीस नहीं है, ये यूएसडी है, यूएसडी डॉलर है भाई, डॉलर। तो मेटा का भाव मार्केट में बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और ऊपर से बात करूं तो ये सारे सिस्टम आने के वजह से आप लोगों के अर्निंग थोड़ा इफेक्ट हुआ है। रीच के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपका कितना एंगेजमेंट हो रहा है, कितना रिएक्शन आ रहा है, वो सेक्शन को आपको ज्यादा गौर करना पड़ेगा। लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब कितना हो रहा है उसी के ऊपर और प्ले के ऊपर डिपेंड करेगा आपका अर्निंग आगे। क्योंकि ये जो सिस्टम है आरपीएम सीपीएम वाला मैक्सिमम पेजों पे खत्म है और जिन पेजों पे बचा कुचा है उन पेजों पे भी खत्म हो जाएगा। और ऑलमोस्ट अभी देख सकते हो आरपीएम भी कम चल रहा है। तो यहां से हम एक एजम्पशन ये भी कर सकते हैं, जिन पेजों का आरपीएम शो नहीं कर रहा है उन पेजों पे भी आरपीएम कम ही होगा, जिसके वजह से अर्निंग ओवरऑल सबका ही अब थोड़ा सा डाउन चल रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कोई बना नहीं पा रहा है अप्रैल महीने में या आगे चल के नहीं बना पाए। जो पेजेस बना रहा था वो पेजेस आज भी बनाएगा, कल भी बनाएगा और आने वाले समय में भी बनाएगा, जितने टाइम तक इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन ऑन है फेसबुक। आप लोग फेसबुक का वैल्यू कम हो गया है, मोनेटाइजेशन का वैल्यू नहीं है, अर्निंग नहीं देता, ये सब माइंड से निकालो, फोकस करो। और वीडियो ना अभी मैंने जो ऑब्जर्व किया है वही आप लोगों को बता रहा हूं, ज्यादा मत डालो, एक दिन में मैक्सिमम एक कंटेंट डाल। अगर आपका जो कंटेंट डालने का क्षमता है या फिर कंटेंट आपका ऐसा है जो कि कंज्यूमर के लिए एक दिन में एक ही काफी है, तो एक ही डोज दिया करो। अब न्यूज पेज को मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक दिन में एक ही कंटेंट, वो तो ज्यादा ही। बाकी अगर आपके कैटेगरी में आप ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाते हो कंसिस्टेंसी बेसिस पे, तो कोशिश करो एक दिन में मैक्सिमम 5 कंटेंट डालने के लिए। उससे ज्यादा ओवरडोज मत दो, क्योंकि ओवरडोज आपके आरपीएम को मर रहा है, आपके व्यू को मर रहा है, आपके रिकमेंडेशन को मर रहा है। पेज रिकमेंडेशन पे रहेगा तो ज्यादा लोगों को पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को पहुंचेगा तो ज्यादा रिएक्शन आएगा, ज्यादा रिएक्शन आएगा तो ज्यादा अर्निंग होगा। ओवरडोज मत किया करो, रील्स को भी एक नपीतुली सिस्टम में डालो, ज्यादा ओवरडोज मत करो और गैपिंग्स रखो। एटलीस्ट 2 घंटे का गैपिंग्स होना चाहिए एक कंटेंट। अगर आप जो डोज देते हो वो डोज का कैटेगरी कंज्यूमर को एक दिन में एक ही कंटेंट काफी है तो एक ही कंटेंट रखो। हर 3 घंटे में एक कंटेंट डालना जरूरी नहीं है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, समझ के आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे पेजेस है जिन पेजों पे अर्निंग घटा है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर है वो एक्टिवली उसके कंटेंट को देखता नहीं है। ये पेज पे अर्निंग ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस पेज का नपीतुली ऑडियंस है, फॉलोअर है, जो कि एक कंसिस्टेंट बेसिस पे रिएक्शन देते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं और साथ में वॉच टाइम देके जाता है। उस वजह से अर्निंग भी ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे पेजेस है जो कि रिकमेंडेशन बंद है तो फॉलोअर से व्यू नहीं आ रहा है, फॉलोअर रिटेन नहीं कर पा रहा है, फॉलोअर लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहा है, इस वजह से अर्निंग घटा है। तो उन पेजों को रिकमेंडेशन पे ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर आपका कंटेंट परमिट करता है, आपको अलाउ करता है छोटा से छोटा कंटेंट बना के डालने के लिए, तो आप 20-20, 30-30 सेकंड का कंटेंट भी बना के डालो, उस पर भी एक ऐड लग जाएगा, उससे भी आपका इंस्ट्रीम ऐड का अर्निंग अच्छा खासा हो जाएगा। सिर्फ याद ये रखना, वो 20-30 सेकंड का जो वीडियो डालोगे लंबा फॉर्मेट पे, वो फेसबुक के जो कैमरा है उसी से शूट करना। ऐसा नहीं एक्सटर्नल कैमरा से शूट करके फिर अपलोड किया, फिर आपको रीच नहीं दे। ये हमने अभी एक्सपीरियंस किया है तो आपको बता रहा। 20-30 सेकंड का अगर वीडियो फॉर्मेट पे डालोगे, रील्स फॉर्मेट पे नहीं, और इंस्ट्रीम ऐड मोनेटाइज है, तो आपका अर्निंग बढ़ेगा। ये हमने देखा है। मगर जो कंटेंट क्रिएटर 10-15 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो डालते हैं, उसके लिए वो कंटेंट बनाना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उनको वो नहीं डालना है। चीजों को समझो, मैं बोलता हूं तो सारे एक ही चीज करना शुरू मत कर देना। आपका कंटेंट आपको परमिट करता है इस तरीके का चीजें जो मैं कह रहा हूं उसको करने के लिए, तभी करना। बाकी आने वाले समय पे फेसबुक का फ्यूचर अभी 2024 पे बहुत ब्राइट है, बहुत पैसा कमाया जाएगा। तो फेसबुक मोनेटाइजेशन कहीं से भी वैल्यू कम नहीं हुआ है, इसका वैल्यू पहले भी था, अभी भी है, लोग अभी भी पैसा कमा रहे हैं और आने वाले कल में भी कमाएगा। तो आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को सिर्फ ये अपडेट करने के लिए बताया कि अभी चल क्या रहा है। बाकी आपका कोई भी इनपुट है, कोई भी सुझाव है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी आपको दोस्तों बाय।